हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो मेरा नाम है राजकुमार। मैं भी इग्नू से आपकी तरह मैं भी इग्नू से ही बीएससी किया है मैंने, और मैं आज एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ठीक है, मैथमेटिक्स का असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो जैसे कि आप मेरे चैनल में भी खोजेंगे तो आप सारे की सारी जो वीडियोज़ है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है। मैंने MT2 के डाले हुए हैं, MT6 के डाले हुए हैं। अभी मैंने BCS 012 की एक सीरीज़ स्टार्ट की है। ठीक है, तो BCS 012 की जो सीरीज़ है उसमें मैं आपको अभी जो सिलेबस का कंटेंट है वो करा रहा हूँ। ठीक है, फिर मैं इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट कराऊंगा मतलब सॉल्व जो है, और उसके बाद मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डालूंगा। तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब दिस चैनल, है ना। और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बेल आइकन ज़रूर दबाना है और उस पर ऑल पे सिलेक्ट करना है, ताकि जो मेरे वीडियोज़ के जो नोटिफिकेशन हैं वो आपको मिल जाए, है ना। तो वीडियो जो है, आज का जो वीडियो है वो रहने वाला है हाउ टू प्रिपेयर फॉर इग्नू एग्जाम्स फॉर 95% मार्क्स। मतलब हम किस तरीके से इग्नू के एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें। देखिए, इग्नू क्या है। इग्नू है इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, ओपन यूनिवर्सिटी। ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी मतलब कि इसमें जो है एडमिशन कोई भी ले सकता है ना। लेकिन इग्नू के साथ दिक्कत ये है कि आप एडमिशन तो ले लेंगे बट आपके पास यहाँ पे गाइडेंस नहीं है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है वो वीकेंड पे होंगी, है ना। आप वहाँ के प्रोफेसर से बात करेंगे तो शायद आपके प्रोफेसर कोई हो, अच्छा भी हो, ऐसा भी नहीं है कि सारे प्रोफेसर बुरे होते हैं, बट ज़्यादातर जो मुझे मिले वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे जो आपको गाइड करें, है ना। तो मैंने ये सोचा कि भाई बहुत, जैसे मैं था वैसे ही और भी बच्चे होते हैं इग्नू में जिन्हें गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो उसके लिए फिर मैंने ये चैनल स्टार्ट किया। ठीक है, तो आपको इग्नू से रिलेटेड जिस भी तरीके की गाइडेंस चाहिए, चाहे वो एडमिशन प्रोसेस से हो, चाहे वो असाइनमेंट बनाने के लिए हो, चाहे वो प्रिपेयर करने के लिए हो, चाहे आपको इग्नू के बाद क्या करना चाहिए, कौन सी डिग्री क्या है, कैरियर ऑप्शंस क्या हैं, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के लिए बिल्कुल ये जो यूट्यूब चैनल है मेरा, उस पर कंटेंट अवेलेबल रहेगा। आप कमेंट कीजिए, बस एक कमेंट कीजिए कि सर मुझे इस चीज़ पे वीडियो चाहिए, तो मैं उस चीज़ पे वीडियो बिल्कुल बना के दूंगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिए, गाइडेंस नहीं है, गाइडेंस, और दूसरी चीज़ है मार्क्स भी नहीं देते हैं ये लोग, मार्क्स बहुत मुश्किल से देते हैं। तो मैं आपको कुछ यहाँ पे टिप्स दूंगा, ठीक है, कि आप मार्क्स मैक्सिमम कैसे ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, मास्टर योर ब्लॉक्स, है ना, मास्टर योर इग्नू ब्लॉक्स। आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लें, BA, MA, BSc, MSc, BCA, MCA या जो भी और भी कोई सर्टिफिकेट है, डिप्लोमा है, किसी भी इग्नू में जब आपने एडमिशन लिया तो सबसे पहला आपका काम है कि ये जो इग्नू के जो आपके ब्लॉक्स है ना, आप उसको मास्टर कीजिए। ठीक है, और मास्टर का क्या मतलब है, सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द ब्लॉक, है ना। और दूसरी चीज है कि रीड भी करना है उसको, थॉरोली रीड करना है। थॉरोली का क्या मतलब है, बहुत गहराई से, है ना। और जब आप उसको रीड करेंगे और सॉल्व करेंगे तो यहां से आपको कुछ चीजें मिलेंगी जो आप गेन करेंगे, तो उसके आप क्या बनाएंगे, नोट्स बनाइए। आप मेक नोट्स आउट ऑफ योर स्टडी, है ना। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने कोई भी टॉपिक उठाया, मान लीजिए मैं मैथमेटिक्स का मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैट्रिसेस मैंने उठाया, तो पहले तो जब मैट्रिसेस उसमें स्टार्ट हो रहा है उसको पढ़िए,
है ना, ठीक है, उसको पढ़िए, उसके क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, है ना, उसकी डेफिनेशन है उसको लिखिए, एक कॉपी बनाइए, है ना, मेक अ कॉपी, है ना, मेक अ नोटबुक, एक नोटबुक बनाइए, हवा में मत पढ़िए, है ना। बच्चे क्या करते हैं कि उसको पढ़ते हैं, सॉल्व करते हैं और बच्चे हवा में ही पढ़ते रहते हैं। हवा में मत पढ़िए, एक नोटबुक बनाइए जिसमें कि आप उस ब्लॉक को, है ना सब, क्योंकि ये जो ब्लॉक्स है ना ये ही आपको मार्क्स दिलाएंगे, है ना, ये ही आपको मार्क्स दिलाएंगे। आप ब्लॉक से हट के चीजें करने की कोशिश करेंगे तो आपके मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपके कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएं, ठीक है, आपके कंसेप्ट तो बहुत अच्छे हो जाएंगे लेकिन मार्क्स नहीं आएंगे, क्योंकि दिक्कत ये है इग्नू के साथ कि अगर इग्नू की ब्लॉक से अगर आप अलग चले जाएंगे तो इग्नू मार्क्स नहीं देता, है ना। तो नोटबुक आप करेंगे, देखिए रेफरेंस बुक को भी आप यूज कर सकते हैं, है ना, तो उसमें आपकी मर्जी है कि फॉर इग्नू एग्जाम्स आप पढ़ें, ठीक है ना। कुछ बुक्स आती हैं जो कि इग्नू एग्जाम्स के लिए ही आती हैं, कुछ आती हैं, अगर मैं मैथमेटिक्स में बात करूं तो कुछ स्टैंडर्ड बुक्स भी आती हैं, है ना, ठीक है। जैसे किसी ने 11th 12th में या 9th 10th में पढ़ा हो तो भाई RD शर्मा हम पढ़ते हैं, RS अग्रवाल पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, है ना, तो कुछ इसी तरीके की सब्जेक्ट वाइज जो है स्टैंडर्ड बुक्स भी आती है ना। तो अगर आप कहेंगे तो मैं स्टैंडर्ड बुक्स की मैथमेटिक्स की जो है वो मैं उसकी लिस्ट आपको दे दूंगा। तो पहले आपको शुरुआत करनी है इतने से, क्या करना है, इग्नू के ब्लॉक्स को स्टडी करना है और उसको बिल्कुल मास्टर करना है, ठीक है। फिर जब आप उसको पढ़ रहे हैं तो क्या करेंगे, पहले उसको पढ़ें अच्छे तरीके से, उसको रिवाइज करें और ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन द ब्लॉक, हर एक क्वेश्चन, छोटे से छोटा क्वेश्चन जो है वो ब्लॉक का सॉल्व करना ही करना है ना। जब आप स्टडी कर रहे हैं उसके बाद नोट्स बनाने हैं, ठीक है, नोट्स जरूर बनाने हैं, इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट नोट्स बनाएंगे तो नोटबुक में बनाएंगे, है ना। फिर जब आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है तो आप रेफरेंस बुक की बात करेंगे। फिर आता है जब आपने, पहला तो ये है ना, फिर अब आपने एक बार पढ़ लिया, ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब जैसे आपने एक बार ब्लॉक पढ़ लिया, है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप कोई कंप्यूटर है कि आपने एक बार पढ़ लिया और आपके दिमाग में चला गया, है ना, आप भूलेंगे भी। फिर दूसरा पॉइंट है रिवीजन, है ना, रिवीजन, रिवीजन जरूर करना है। अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप जरूर भूलेंगे उस चीज को, है ना। रिवीजन के लिए क्या करेंगे, दोबारा से ब्लॉक्स पे जाएंगे, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर अब देखिए, अब जब आपने ब्लॉक्स पढ़ लिए हैं, आप एक लेवल आपने पार कर लिया है, फिर आता है असाइनमेंट, है ना, असाइनमेंट्स। तो असाइनमेंट्स आपको बना के सबमिट करने होते हैं वैसे भी, है ना। तो अब भाई असाइनमेंट आपको सबमिट करने होते हैं, है ना, तो उसको सॉल्व कीजिए। अब उसमें मैं क्या खास बता रहा हूं, मैं खास ये बता रहा हूं कि पहली बात तो ये जो असाइनमेंट है वो खुद से सॉल्व करने हैं, ठीक है, क्योंकि जितना आप खुद से सॉल्व करेंगे उतना आपकी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बढ़ेगी। और असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर एग्जाम्स, ठीक है ना, अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। तो बच्चों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको पढ़ना ज़रूर है, सॉल्व ज़रूर करने हैं खुद से। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही करंट ईयर का करना है, मतलब जो आपको सबमिट करना है सिर्फ वही सॉल्व करना है, नहीं, प्रीवियस ईयर के भी कीजिए, प्रीवियस ईयर के भी सॉल्व कीजिए, प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स, है ना, प्रीवियस ईयर असाइनमेंट्स,
ठीक है, तो अब कितने असाइनमेंट सॉल्व करें सर? मिनिमम 5 ईयर्स। कितने कितने ईयर के? 5 ईयर्स के, मतलब 5 असाइनमेंट कम से कम आप सॉल्व कीजिए। ठीक है, कम से कम 5 असाइनमेंट सॉल्व कीजिए। तो इतना आपने कर लिया, एक पहला लेवल हो गया कि आपने ब्लॉक्स पढ़ लिए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिए, बुक सॉल्व करी, उसके बाद आपने रिवीजन करी, रिवीजन करने के लिए आपने असाइनमेंट उठाए, असाइनमेंट 5 साल के आपने सॉल्व किए। ठीक है, और खुद से किए। जो आपको असाइनमेंट सबमिट करने हैं वो खुद से सॉल्व किए हुए असाइनमेंट ही होने चाहिए, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे असाइनमेंट में भी। ठीक है, और इग्नू में असाइनमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर आता है सॉल्व, PYQ, है ना। PYQ मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो हर कोई कहता है कि सॉल्व करें, है ना, सैंपल पेपर हम खरीदते हैं, बिल्कुल करते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं, इसको भी मास्टर कर लीजिए, बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक ही बार सॉल्व किया, 2-3 बार सॉल्व कर लीजिए। अब इसमें भी कम से कम कितने होने चाहिए? तो सर कम से कम 4 ईयर्स के होने चाहिए, दैट इज आपके 8 क्वेश्चन पेपर होने चाहिए। 8 क्वेश्चन पेपर होने चाहिए, कम से कम आप 8 क्वेश्चन पेपर इसके सॉल्व कीजिए। ठीक है, अब आप कहेंगे कि सर ये तो 8 क्वेश्चन पेपर तो बहुत ज़्यादा हो गया, है ना, ये तो गलत बात है सर, आप तो बहुत ज़्यादा मेहनत करा रहे हो। तो बेटा इस पे भी मैं आपको एक टिप देता हूँ कि आपने मान लीजिए 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए, 2 क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए, तो इसके हिसाब से आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, आपका सिलेबस रिवाइज हो गया, पूरा सिलेबस रिवाइज हो गया। तो जब आप तीसरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे फ्रॉम इसके आगे, तो आपको दिक्कत आनी बहुत कम हो जाएंगी, है ना। 2 के बाद जब 3 के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इजीली। तो 8 तो आपको पता भी नहीं चलेंगे कि आपने कब सॉल्व कर लिए, है ना। और उसके बाद जब आप एग्जाम में जाएंगे फुल्ली प्रिपेयर होके कि ये सब्जेक्ट तो मुझे आता ही आता है भाई, ये मैंने इतना इतना कर लिया है, बस अब मुझसे कोई नहीं जीत सकता, तब आप वहां पे जाके 95% स्कोर कर पाएंगे, है ना। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो वीडियो है ये था कि भाई अभी एडमिशन स्टार्ट हुए हैं, आपने एडमिशन ले लिया है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि लास्ट में मैं आपसे ये कहूँगा कि बुक्स का वेट ना करें, क्योंकि बुक्स जो इग्नू देता है उसकी डिलीवरी में लेट हो जाता है। ठीक है, हो सकता है कि आपके एग्जाम है 1 हफ्ते पहले, 1 हफ्ते बाद और 1 हफ्ते पहले आपके पास बुक आ रही है। तो इग्नू का कंटेंट सारा ऑनलाइन है, इग्नू ई कंटेंट पे ई ज्ञान कोश जो है इग्नू का, उस पे अपलोडेड है सारा का सारा। ठीक है, वहाँ से आप ब्लॉग्स डाउनलोड करें, या आपका कोई फ्रेंड है तो आप उससे ब्लॉग्स ले सकते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आप एडमिशन लेने के साथ ही पढ़ाई शुरू कर दीजिए। अभी 10 अगस्त तक अगर एडमिशन की लास्ट डेट है तो आप एडमिशन लेके पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो आप वीकेंड्स पे पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, या जैसे भी आपका टाइम बचता है वो आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ठीक है, आपको वेट नहीं करना है, किसी भी चीज़ का वेट नहीं करना है। तो क्योंकि इग्नू में ज़्यादा से ज़्यादा आप जितनी अच्छी प्रिपेयर करेंगे उतने अच्छे आपके मार्क्स आएंगे और उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, बाकी कैसे पढ़ें कैसे प्रिपेयर करें इसके लिए मैंने आपको कुछ पॉइंट्स दिए हैं, आप इतना कर लीजिए। ठीक है, जितना मैंने आपको यहाँ पे बताया आप इतना सॉल्व कर लीजिए, मैं गारंटी देता हूँ कि आप 95% आप ले आएंगे, बिल्कुल ले आएंगे। ठीक है, और इग्नू के जो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट्स हैं उनके जो वीडियोस हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड हैं। BCA के जो स्टूडेंट्स हैं उसका जो बेसिक मैथमेटिक्स जो होता है वो BCS 012 सेमेस्टर 1 में जो आता है उसकी मैं सीरीज़ अभी स्टार्ट की है यूट्यूब चैनल पर, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। ठीक है, और आगे जो है हमारी BCS 012 की अभी सीरीज़ चल रही है, आगे मैं इसमें असाइनमेंट भी सॉल्व कराऊंगा और प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।